अब सवाल ये है कि जब सच में मनुस्मृति आज के दौर के लिए प्रासंगिक नहीं है तो फिर इस पे घमासान इतना क्यों मचता रहता है? तो जवाब वही है, अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई। बहुजन समाज इसके पीछे इसलिए लगा रहता है कि उनके स्वाभिमान की बात है। हजारों साल से जिस किताब ने उनको अपंग बनाकर रखा, हजारों साल से जिन किताब ने उनको अछूत बनाकर रखा, उसको जलाकर उसका बहिष्कार करके वे लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं। और एक संदेश ये भी है कि अभी भी कुरीतियां समाज से पूरी तरीके से गायब नहीं हुई हैं। तो इस घोषणा से जो अभी भी मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं वे लोग जागृत होंगे। लेकिन सवर्ण समाज इसको डिफेंड इसलिए करता है क्योंकि उसका वर्चस्व का मसला है। वर्चस्व का मसला कैसे? एक तो इसका ऐतिहासिक कारण है कि इतिहास में वो लोग किस प्रकार से लोगों पर शासन करते थे, अहंकार तृप्त होता ही है। दूसरा, उनके वर्चस्व को खतरा इसलिए भी है क्योंकि वे लोग जो मनुस्मृति को डिफेंड करते हैं, जिस ग्राउंड पर डिफेंड करते हैं कि इसमें जो आक्रांता आए उन्होंने विकृतियां पैदा कर दी हैं, बाकी मनुस्मृति में ऐसी कोई उलझुल चीजें नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जो जातिगत भेदभाव हुए इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा कहने के पीछे दूर की सोच है। दरअसल जातिगत भेदभाव की जिम्मेदारी से खुद को दरकिनार रखकर वे लोग जातिगत आधार पर मिले आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि जातिगत आधार पर आरक्षण की वजह से जो बहुजन समाज है धीरे धीरे उनके करीब पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से उनका वर्चस्व धीरे धीरे टूट रहा है। ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए वे कुल मिलाजुलाकर जो मनुस्मृति को डिफेंड करते हैं उनका मूल उद्देश्य जातिगत आरक्षण का विरोध करना होता है। इस बात को समझना होगा। और जातिगत आरक्षण का सबसे बड़ा विरोध ईडब्ल्यूएस आरक्षण था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई ग्राउंड नहीं है, न इतिहास में, न सिद्धांत में, न संविधान में। धन्यवाद।